दोस्तों आज हम फिर से आए हैं जो बापूजी की कुटी भी कहा जाता है, सेवाग्राम आश्रम, और ये नागपुर से लगभग 70 किलोमीटर पड़ता है, वर्धा के पास में। तो हमारे साथ यहाँ पे एक गाइड है मैडम, जो हमें इसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन आज देने वाले। और मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि यूट्यूब पे ये एक पहला वीडियो होगा जहाँ पे पूरी आपको डिटेल से इन्फॉर्मेशन आज हमें मैडम देने वाले। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। मेरा नाम दीपाली उमरकर है। मैं यहाँ मार्गदर्शिका का काम करती हूँ। ये गांधी जी की सबसे पहली कुटी है। गांधी जी जमुनालाल बजाज के आग्रह से वर्धा शहर में आए थे। 2 साल तक वर्धा शहर रुके, छोटे छोटे गांव में जाके ग्राम उद्योग, ग्राम स्वच्छता, ये सब काम के लिए। लेकिन उनको ऐसा लग रहा था मैं तो एक शहर में रह रहा हूँ और मुझे शहर का विकास न करते हुए मुझे गाँव चाहिए, और गाँव भी ऐसा हो जहाँ हरिजन यानी वहाँ दलित, मजदूर, किसान ऐसे लोग रहते होंगे। उनके साथ एक विदेशी महिला थी मिसलेट। गांधी जी ने उनका भारतीय नाम रखा मीरा बहन। मीरा बहन ने ये गांव ढूंढ के दिया। जब गांधी जी आए तो ये पूरा जंगल एरिया था। ये जगह जमुनालाल बजाज की थी। तो भी मैं रहने के लिए उत्सुक हूँ, मेरे लिए घर बनाओ। घर बनाने के लिए उन्होंने 3 शर्तें रखी थी। पहली, 100 रुपये में बननी चाहिए। दूसरी, लगने वाला जो मटेरियल हो इसी परिसर का हो। और तीसरी, कोई आर्किटेक्ट इंजीनियर नो के एक साधारण मजदूरी मेरा घर बनाए। ये तीनों भी अटी ध्यान में रखते सबसे पहले ये कुटी बना दी गई। इस कुटिया को आदि निवास नाम दिया। जब ये कुटी पूरी तरह से तैयार हुई तो गांधी जी 16 जून 1936 को आए। कुटी के अंदर गांधी जी का प्रथम स्थान है। गांधी जी के साथ साथ इस कुटिया में राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज, खान अब्दुल गफ्फर खान जी, प्यारेलाल, जयप्रकाश नारायण, वल्लभ भाई पटेल, नेहरू, बापू बा, अन्य लोग इसी कुटिया में रहते थे, क्योंकि प्रारंभ के लिए एक अकेली कुटी थी। और इस कुटी का विशेष महत्व यानी 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन, जिसे अपन लोग क्विट इंडिया मूवमेंट बोलते हैं, उसकी सबसे पहली जो मुख्य बैठक हुई वो आदि निवास में ही हुई, इसी कुटिया में हुई है। पीछे में रसोई घर है, स्नान गृह है। जो आदि निवास है, आदि निवास में रसोई घर है, लेकिन आने जाने लोगों का रश बढ़ गया और रसोई घर बहुत छोटा होने की वजह से वो बंद करके यहाँ पे दूसरा शुरू कर दिया गया। अभी भी अध्यक्ष, सेक्रेटरी, आश्रमवासी, उनका खाना उसी रसोई घर में बनता है। जमुनालाल बजाज को लग रहा था इतने सारे पुरुषों के बीच में कस्तूरबा जी अकेली रहती है, उनके दैनंदिन दिनचर्या के कामों के लिए दिक्कतें होती थी। तो आदि निवास के 6 महीने बाद बा कुटी बना दी गई। फिर आने वाला स्त्री और कस्तूरबा इसी कुटिया में रहने लगे, इसलिए इस कुटिया को बा कुटी नाम दिया है। यहाँ बापू और बा ने यूज किए हुए वस्त्र भी रखे हुए हैं। आगे ये बासों का चौकोन दिख रहा है। गांधी जी के समय यहाँ रोज प्रेयर होती थी, 7 भी धर्मों की। वो अभी भी दिनचर्या शुरू है, अभी भी वो डेली यहाँ प्रेयर होती है। गांधी जी ने आगे लगाया 1936 को पीपल का वृक्ष है। ये जो वृक्ष दिख रहा है आगे, कस्तूरबा जी ने 1942 में लगाया बकुल का वृक्ष है। और इसी लाइन का दूसरा है जो गांधी जी के साथ कार्यरत थे, आचार्य विनोबा भावे, उन्होंने भूदान यात्रा के समय 1965 में लगाया हुआ ये पीपल का वृक्ष है। जब गांधी जी आदि निवास में रहते थे, बहुत आदि निवास को चारों भी तरफ से दरवाजे, गांधी जी का चिंतन है, पठन है, कथन, मुलाकातें, ये काम करते समय कोई भी किसी भी तरफ से आके उनके काम के बीच में आ जाता था। तो गांधी जी आदि निवास में 1.5 साल तक रुकने के बाद इस कुटिया में, और इस कुटिया में ज़्यादा से ज़्यादा दिन यानी 8 साल तक रुके, इसलिए इस कुटिया को बापू कुटी नाम दिया। यहाँ पे जैसे अंदर जाओगे तो गांधी जी ने यूज़ की हुई चीज़ें रखी हुई है, जैसे उनकी लाठी और खड़ा हुए। 3 कंपार्टमेंट है, वेटिंग रूम, गांधी रूम और सेक्रेटरी रूम। जहाँ गांधी जी बैठते थे वहाँ कुरान, बाइबल, तुलसी रामायण ग्रंथ रखे हुए। उस समय में इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, जिस लालटेन का इस्तेमाल होता था वो लालटेन भी वहाँ पे रखा हुआ है। 2 टेबल है, एक टेबल लिखने के लिए, एक टेबल पढ़ने के लिए। तीसरा कंपार्टमेंट जहाँ गांधी जी के सेक्रेटरी महादेव देसाई बैठते थे। गांधी जी ने यूज़ की हुई जैसी चीज़ें हैं, 3 बंदरों की मूर्ति है, पेटी चरखा है, पानी गर्म पानी रखने के लिए बॉटल है, पेंसिल स्टैंड है, पेपर वेट है, ये भी एक शोकेस में सभी चीज़ें रखी हुई है। वहीं से थोड़ा अंदर जाओगे तो आपको एक सीमेंट फ्लोरिंग की रूम दिखेगी। स्वतंत्र के बाद सबसे पहले हेल्थ मिनिस्टर राजकुमारी अमृत कौर रहती थी, ऑफिस के काम संभालती थी। उनको धूल मिट्टी की एलर्जी हो गई। जब गांधी जी के ध्यान में आए तो उन्होंने सीमेंट फ्लोरिंग की अनुमति दी, इसलिए वहाँ एक रूम भी सीमेंट फ्लोर किया हुआ है। अंदर जाओगे तो आपको एक कॉमोड भी दिखेगा और छोटा सा अस्पताल है जहाँ नेचुरोपैथी के इलाज किए जाते थे। वहाँ पे सरदार वल्लभ भाई पटेल का भी इलाज वहीं पे हुआ है। ये गांधी जी का ऑफिस है। इस ऑफिस में भी उस समय का जो यूज़ किए हुए कुछ साहित्य है, जैसे उस समय का टाइपराइटर है, हॉटलाइन टेलीफोन, वाइसराय लॉर्ड लिलित गो ने लगाया हुआ हॉटलाइन टेलीफोन, सांप पकड़ने का चिमटा, पिंजरा भी इसी ऑफिस में रखा हुआ है। ये जो कुटी दिख रही है यहाँ गांधी जी के सेक्रेटरी महादेव देसाई रहते थे, लेकिन अभी वहाँ कपास से कपड़ा कैसे बनता है ये पूरी प्रोसीजर इसी कुटिया को देखने को मिलेगी। यही के खेती का कपास रहता है, यहीं पे धागा तैयार होता है और उसी धागे का कपड़ा यहीं पे तैयार होता है और वही कपड़ा यहाँ पे सेल करने के लिए भी रखा हुआ है।
दिख रही है यहाँ संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान पंडित थे परचूरी शास्त्री, उनको लेप्रेसी हो गई। जब सब गांव के लोगों को उनके पता चला कि उनको तो लेप्रेसी हुई, घर के लोगों ने समाज ने उनको दूरा दिया। फिर गांधी जी, उनको लगा अभी क्या करना है, कहाँ जाना है, तो गांधी जी के साथ आए। गांधी जी के साथ बातचीत हुई तो गांधी जी ने अपनी कुटिया के पीछे ही उनके लिए कुटिया बांधी और खुद अपने हाथों से सेवा की। इसीलिए ये भी एक कुटी स्मारक कुटी है। अंदर फोटोज लगी हुई है। अभी देख रहे हो तो पूरी कुटिया जमीन लेवल है, लेकिन यही कुटिया जो थोड़ी ऊंचाई पे बंदी है और इस कुटी का थोड़ा पक्का बांधकाम किया है। जमुनालाल बजाज को लग रहा था गांधी जी मेरे आग्रह से ही वर्धा शहर है और मैं ही उनको समय नहीं दे रहा हूँ, इसीलिए उन्होंने अपने खुद के लिए बनाई थी। लेकिन वो तो बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, यहाँ रह के उनके बिजनेस में हमेशा चढ़ उतार आते थे। कुछ ही दिन यहाँ रुके और यहाँ से वर्धा निकल गए। ये कुटी खाली हो गई। गांधी जी बापू कुटी में रहते थे। बहुत बारिश, मिट्टी की कुटी, ठंड थी। ठंड की वजह से उनको 8 सालों के बाद सर्दी और खांसी की शिकायत होने लगी। डॉक्टर के सलाह से गांधी जी बापू कुटी से इस कुटिया में और इस कुटिया में कम से कम 5 या 6 ही महीने रुके। जब पूरे प्रांत में दंगे शुरू हो गए और शांत करने के लिए गांधी जी 25 अगस्त 1946 को गए तो फिर वापस नहीं है, इसलिए इस कुटिया को आखिरी निवास नाम दिया। शुरू किया आदि निवास 1936 से आखिरी निवास 1940। ऐसे गांधी जी के 10 साल आश्रम में गए हैं। मी विलास बाबारावजी बिरे, ग्रामसेवक, अमरावती जिल्हा परिषद। आज वर्धा जिल्ह्यातील सेवाग्राम बापू कुटीला भेट दिली आणि खरंच बापूजींचं जे कार्य आपण पुस्तकामधून वाचता आहो, प्रत्यक्षात इथं येऊन सेवाग्रामला त्यांचं पाहावं, बापूजी कसे राहत होते, त्यांचं राहण्याचं, त्यांचं अभ्यासिका, त्यांचं व्यायामाचं स्थान, ह्या सर्व बाबी इथं आल्यावर गांधीजीच्या चरित्राची खरंच शिकवण आपल्याला मिळते आणि सर्वांनी इथं बापू कुटीला यावं आणि व्हिजिट द्यावी असे मला सर्वांकडून यावं असं मला वाटते। धन्यवाद। यहाँ पे गौशाला भी है और अभी आप देख सकते हो काफ़ी सारी गाय है यहाँ पे, तो बहुत सा अच्छा लगता है यहाँ पे। अगर कोई भी आता है तो एक मन को एक शांति मिलती है, बहुत शांत वातावरण होता है। इतनी पब्लिक होने के बाद भी जो है यहाँ पे आपको पूरा शांत वातावरण दिखाई देगा, है ना। बहुत अच्छा परिसर है और एक बार ज़रूर आना चाहिए यहाँ पे। और जो कपड़े वगैरह मिलते हैं मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे गांधी जी से जुड़ी हुई काफ़ी सारी चीज़ें मिलती है, जैसे पुस्तक हो गए और कुछ बुक्स हो गए, साड़ियाँ हो गई, खादी के कपड़े हो गए, तो वो भी मिलते हैं, वो भी हम देखेंगे। तो खादी के कपड़े यहाँ पे खुद तैयार किए जाते हैं। यहाँ के लोकल जो कपास लिया जाता है लोकल किसानों से और उसका जो है यहाँ पे धागा बना के कपड़े बुने जाते हैं। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे कपड़े ख़रीदने के लिए भी कितनी गर्दी लगी है और यहाँ पे आपको काफ़ी सारे कपड़े देखने को मिल जाएंगे। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा और जो इन्फॉर्मेशन आपको जानने को मिली वो ज़रूर आपको पसंद आई होंगी। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें। ऐसे ही हम आपके लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहेंगे।
फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।